हरे कृष्णा। भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अपने भक्त प्रहलाद की पुकार पर वे खंबे से प्रकट हुए और ऐसे नरसिम्हा देव आज भी पग पग पर उनके भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। जो भी मनुष्य भगवान नरसिम्हा देव की पूजा करता है, उनकी दैनिक आरती करता है, उनके स्तोत्र मंत्र और कवच का पाठ करता है, उसे वे अभय दान प्रदान करते हैं। ऐसे भक्त हर प्रकार के दुख, शोक, कष्ट, भय इत्यादि से मुक्त रहते हैं और भगवान नरसिम्हा देव की कृपा से उन्हें हर प्रकार के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए आने वाली नरसिम्हा चतुर्दशी के उपलक्ष्य में आज हम एक विशेष कथा का श्रवण करते हैं, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम सब जानते हैं कि भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित मायापुर नवद्वीप धाम में भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि इस्कॉन मायापुर के अंतर्गत है। यहाँ पर विराजमान उग्र नरसिम्हा देव के अनेक चमत्कार और उनकी लीलाओं की अनेक कथाएं आपने सुनी होगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये नरसिम्हा देव मायापुर में कैसे आए? तो चलिए आज हम उसी कथा का श्रवण करते हैं। ये बात है 24 मार्च 1984 की। रात के 12:20 हो रहे थे। अचानक ही मायापुर के चंद्रोदय मंदिर पर 35 सशस्त्र डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने मंदिर के भक्तों को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया, उन्हें गालियां दी, उनके साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया। ये सब चीजें चलती रही, लेकिन परिस्थिति उस समय अधिक भयावह हुई जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी और श्रील प्रभुपाद के विग्रहों को चुराने का प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति में सभी भक्तगण चुप कैसे रह सकते हैं? उन सभी भक्तों ने साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई और उन्होंने डाकुओं पर गोली चलाई, जिससे उसमें से कुछ मारे भी गए। उनका प्रयास असफल रहा। श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन श्रीमती राधा रानी के मुख्य विग्रह अपनी वेदी से लापता हो चुके थे। और ये घटना सभी भक्तों के लिए एक ऐसा घाव बन गई जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता था। अब ये सारा कुछ देखकर जीबीसी यानी कि गवर्निंग बॉडी कमेटी बहुत चिंतित थी, क्योंकि ये पहली बार हमला नहीं हुआ था। ऐसे हमले प्रायः हुआ करते थे। उस समय मायापुर मंदिर के सलाहकार हिज ग्रेस भावानंद प्रभु ने सुझाव दिया कि श्रीधाम मायापुर में भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। जैसे एक समय पर योगपीठ पर संकट के समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा देव की आराधना आरंभ की थी और उसके बाद से वहां पर कोई भी विघ्न नहीं आया था। हालांकि वहां के भक्तों में इस प्रस्ताव को लेकर थोड़ा संकोच था, क्योंकि नरसिम्हा देव की पूजा अत्यंत कठोर मानी जाती है और मात्र पवित्र आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पुजारी ही उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी भावानंद प्रभु दृढ़ थे। उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रभु और आत्म तत्व प्रभु को नरसिम्हा देव की मूर्ति की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि भगवान के पैर थोड़े मुड़े हुए होने चाहिए, जैसे कि वो कूदने के लिए तैयार हो। उनकी आंखें उग्र होनी चाहिए, उंगलियां भी थोड़ी सी टेढ़ी होनी चाहिए। उनका सिर अग्नि शिखाओं की तरह तेज फैलाता हुआ होना चाहिए। और इस प्रकार एक सुंदर स्केच तैयार हुआ। उसे भक्तों ने भी अपनी अनुमति दे दी। अब ऐसे समय में हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु ने नरसिम्हा देव की सेवा और पूजा करने का दायित्व स्वीकार किया। कोलकाता के एक धनिक भक्त राधापद प्रभु ने तत्काल ही 1,30,000 रुपए दान देकर सभी खर्चों के वहन करने का निर्णय लिया। अब यह निश्चय हुआ कि 3 महीने के अंदर भगवान नरसिम्हा देव इस्कॉन मायापुर के मुख्य मंदिर में प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए आत्म तत्व प्रभु दक्षिण भारत में गए। वहाँ पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकार मिले, जो कि वास्तु शास्त्र के ज्ञाता थे। पहले तो वे बड़ी विनम्रता से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मूर्ति निर्माण का प्रस्ताव उनके सामने रखा गया तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। आत्म तत्व प्रभु ने बहुत प्रयास किए। 6 महीने बीत गए, लेकिन कोई भी मूर्तिकार नरसिम्हा देव की मूर्ति तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। राधापद प्रभु के आग्रह करने पर आत्म तत्व प्रभु फिर से उसी मूर्तिकार के पास गए जहाँ वे पहले गए थे। इस बार उन्होंने नरसिम्हा देव की शास्त्रीय रूपरेखा का उल्लेख करते हुए एक लेख पढ़ने को दिया। उसमें जो वर्णन था वो बिल्कुल उनकी कल्पनाओं से मेल खा रहा था, जो भक्तों ने स्केच में बनाई थी। उस मूर्तिकार ने स्केच को शास्त्र अनुसार संशोधित किया और उनसे कहा
कि वो स्वयं मूर्ति नहीं तराशेगा, लेकिन भगवान के चित्रांकन में वो अवश्य लग जाएगा। कुछ समय बाद जब वो चित्र तैयार हो गया तो मायापुर की अथॉरिटी उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। वे चाहने लगे कि वही मूर्तिकार इस मूर्ति को बनाए। इसलिए आत्म तत्व प्रभु फिर से एक बार दक्षिण भारत में उस स्थान पर आए। इस बार वो मूर्तिकार नरसिम्हा देव की प्रेरणा से बदल चुका था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य कांचीपुरम से अनुमति ले ली है, जिन्होंने पहले उन्हें मना किया था, लेकिन फिर सपने में आदेश मिलाकर उन्होंने मूर्ति निर्माण करवाई जाए, ऐसा कहा है। मूर्ति उग्र नरसिम्हा स्वरूप की थी, अत्यंत उग्र, क्रोध में प्रज्वलित। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा, ये मूर्ति अत्यंत दुर्लभ और जटिल है। 3000 वर्ष पहले इस प्रकार की मूर्तियां बनी थी और उनका पूजन भी अत्यंत परिष्कृत था। एक मंदिर में ऐसी मूर्ति की उपेक्षा से वो स्थान भूत स्थली बन चुका था। क्या आप ऐसी विपत्ति को बुलावा देना चाहते हैं? उन्होंने पूछा। लेकिन जब उन्होंने भक्तों की लगन देखी तो उन्होंने अपनी अनुमति दे दी। मूर्तिकार को सपना आया और फिर अपने गुरु से उसे पत्र भी मिला, जिसमें लिखा था, इस्कॉन के लिए नरसिम्हा देव की मूर्ति तराश दो। ये देखकर आत्म तत्व प्रभु अब अत्यंत प्रसन्न हो चुके थे। मूर्तिकार ने उनसे कहा कि वे अब जीवंत पत्थर की तलाश में हैं, ऐसा पत्थर जिसे मारने पर 7 स्थानों से 7 अलग अलग ध्वनियां निकल सकती हैं, और अंततः उन्हें वो पत्थर मिल गया। अब उस मूर्तिकार ने एकाग्र चित्त होकर अपना कार्य आरंभ कर दिया। 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय लगा और उतने में नरसिम्हा देव की मूर्ति पूर्ण हो गई। एक बार जब मूर्तिकार अपने घर से दूर गए हुए थे तो वहां बारिश होने लगी और आग लगने की घटना हो गई। संपूर्ण कुटीर में आग फैल गई, लेकिन नरसिम्हा देव की मूर्ति पर एक खरोंच भी नहीं आई। तुरंत उन्होंने आत्म तत्व प्रभु को बुलाया और कहा, प्रभु जी अब जल्दी करिए, नरसिम्हा देव अपने धाम लौटना चाहते हैं, ले जाइए उन्हें यहाँ से। ये देखकर आत्म तत्व प्रभु बहुत ही उत्साह के साथ दक्षिण भारत में आए। ट्रक में आधा हिस्सा रेत से भरा हुआ था और बड़ी मेहनत से उस विग्रह को रखा गया। राज्य की सीमाओं को पार करते समय सभी आवश्यक अनुमति पत्र पुलिस, आर्कियोलॉजी विभाग, टैक्स विभाग और इंडस्ट्री विभाग से प्राप्त हुए सभी दस्तावेज दिखाए गए। मूर्ति का दर्शन करते ही सभी अधिकारी स्वेच्छा से ही सहायता करने लगे थे। 24 घंटे में सभी दस्तावेज बन गए और ये केवल भगवान की कृपा थी। संपूर्ण यात्रा शांतिपूर्ण रही, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान नरसिम्हा देव थे। और अंततः जुलाई 1986 में 28 से लेकर 30 तारीख तक 3 दिवसीय स्थापना महोत्सव हुआ और उस दिन मायापुर के मंदिर में भगवान नरसिम्हा देव प्रकट हुए। भगवान नरसिम्हा देव कभी भी अपने भक्तों की रक्षा करने में विलंब नहीं करते और आज भी मायापुर में रहने वाले भक्तों का और विश्व भर में फैले हुए ऐसे अनेकों भक्तों का अनुभव है कि जब उन्होंने दिल से भगवान नरसिम्हा देव को कोई प्रार्थना की हो तो वो प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि आज भी मायापुर के मंदिर में भगवान नरसिम्हा देव जीवंत रूप में अपने भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं, जो न सिर्फ उन्हें भौतिक बंधनों और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, अपितु वे उनकी भक्ति और आध्यात्मिक पथ की भी रक्षा करते हैं। क्या आप इस मायापुर के नरसिम्हा देव के और चमत्कारों और उनकी लीलाओं के विषय में सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो उस पर भी हम विशेष वीडियो लेकर आएंगे। अगर आज की ये कथा अच्छी लगी है तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि भगवान नरसिम्हा देव कौन हैं, किस प्रकार वे इस धरातल पर आज भी इस कलयुग में भी प्रकट होते हैं, और आने वाले इस नरसिम्हा चतुर्दशी पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी पूजा, आराधना और अर्चना करने के लिए तैयार हो जाइए। नरसिम्हा चतुर्दशी की विशेष कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हरे कृष्णा।